कक्षा 10 की विषय गणित इकाई 8 त्रिकोणमिति। प्रश्नावली 8.2। प्रश्न पहले, निम्नलिखित के मान निकालिए। साइन 60 अंश, कॉस 30 अंश, धन साइन 30 अंश, कॉस 60 अंश। यदि हम ध्यान से देखें इसको एक बार फिर से लिखते हैं। साइन 60 अंश गुणित कॉस 30 अंश धन साइन 30 अंश गुणित कॉस 60 अंश। साइन 60 अंश की वैल्यू हम में से सबको पता होनी चाहिए कि ये होती करनी 3/2। कॉस 30 अंश करनी 3/2, साइन 30 अंश 1/2, कॉस 60 अंश 1/2। करनी 3 का करनी 3 में गुणा 3, 2 दूनी 4, 1 एकम 1, 2 दूनी 4। इनका जब हम एलसीएम निकाले तो आएगा 4, 3 एकम 3, 4 का 4 में भाग देंगे एक बार, 1 का 3 में गुणा, 4 का 4 में भाग दिए एक बार गया, 1 का 1 में गुणा 1, 3 और 1 4, 4/4 मतलब 1। इसका मान हमारे पास आ गया साइन 60 अंश गुणित कॉस 30 अंश धन साइन 30 अंश गुणित कॉस 60 अंश बराबरी से 1। इसी का दूसरा प्रश्न देखिए। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब हम में से सब जानते हैं, इसको डायरेक्ट अपन हल करें। 2 tan स्क्वायर 45, 1 का वर्ग, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री करनी 3/2, करनी 3/2 पूरे की घात 2, साइन स्क्वायर 60 डिग्री करनी 3/2 पूरे की घात 2। हम में से सब जानते हैं जब हम 1 का वर्ग करेंगे तो 1, करनी 3/2 का वर्ग करेंगे तो 3/4, करनी 3/2 का वर्ग करेंगे तो 3/4। ये धन 3/4 से ऋण 3/4 घट जाएगा और हमारे पास उत्तर आएगा 2। इसी में तीसरा देखो, वो है cos 45 अंश बटे sec 30 अंश धन कोसेक 30 अंश। अब हम cos 45 अंश के मान को जानते हैं, वो होता है 1/2। sec 30 अंश का मान 2/3, कोसेक 30 अंश का मान 2/1। ध्यान से देखिए, 1/2 अंश में यथावत रहेगा। बटे की संख्या का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा करनी 3, करनी 3 का करनी 3 में भाग एक बार तो ये आएगा 2, 1 का भाग देंगे करनी 3 में तो ये माना जाएगा कितना, करनी 3 का 2 में गुणा हो जाएगा तो 2 करनी 3। नेक्स्ट स्टेप में ये क्या होगा, पलट जाएगी संख्या। ये संख्या पलट के कुछ इस प्रकार से बनेगी। मान हमारे पास होगा 1/2 भागित नाम गुणित, ये संख्या पलट के क्या हो जाएगी, करनी 3/2 धन 2 करनी 3। अब ये करनी 2 का दोनों पदों में क्या हो जाएगा, गुणा। तो कंडीशन कुछ इस प्रकार से बनेगी। साथ ही साथ हम चाहे तो 2 को दोनों पदों से कॉमन निकाल सकते, तो करनी 3/2 को भी कॉमन निकालिए, करनी 2 को भी बाहर रखें तो हमारे पास मान आ जाएगा 1 + √3। अब ये 1 धन करनी 3 का हर का परिमेयकरण करेंगे, लेकिन बटे में एक और पद है, कौन सा, करनी 2, इसका भी हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। अंश और हर में करनी 2/2 गुणित 1 ऋण करनी 3, 1 ऋण करनी 3 का हम गुणा कर देंगे, जिससे ये संख्या जो अपरिमेय संख्या है वो परिमेय संख्या के रूप में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखिए, करनी 3 का पहले 2 में गुणा करेंगे तो ये मान हमारे पास आ जाएगा कितना, करनी 6। क्या माना जाएगा, करनी 6। अब करनी 6 का 1 में गुणा करेंगे तो करनी 6, करनी 6 का करनी 3 में गुणा करेंगे तो हम में से सब जानते हैं कि यदि करनी 6 का करनी 3 में हमने गुणा किया तो हम जानते हैं कि 6 में तो पहले से 2 × 3 है, 3 का पेयर कंप्लीट हो रहा, तो 3 करनी के बाहर आके क्या बन जाएगा, 3 करनी 2 के रूप में बन जाएगा। तो यहाँ पर अगले स्टेप में ये क्या बन जाएगा, ऋण 3 करनी 2। बटे को ध्यान से देखें तो 2 करनी 2, तो करनी 2 का करनी 2 से गुणा हुआ तो ये बन गया 4, 1 का वर्ग 1, करनी 3 का वर्ग 3। अगली स्टेप देखिए, इसकी जो बनने वाली है वो कुछ इस प्रकार से, हम 1 में से 3 को घटाएंगे तो ऋण 2 आएगा, ऋण 2 आएगा। कंडीशन करनी 6
3 करनी 2, ऋण 2 का 4 से गुणा ऋण 8। हर के ऋण को अंश में अगर ले जाना चाहे तो ले जा सकते हैं, लेकिन ये धन वाला पद ऋण वाला पद धन। जो परिवर्तित रूप होगा 3 करनी 2 ऋण करनी 6 बटे कितना 8। ये हमारे पास इसका उत्तर आए। अगला देखिए, साइन 30 अंश धन 10 45 ऋण कोसेक 60 बटे सेक 30 धन का 60 धन काट 45। इसको यदि हम यहीं से हल करना प्रारंभ करें तो देखिए किस प्रकार की कंडीशन होगी। साइन 30 अंश की वैल्यू हम में से सब जानते हैं कि होती 1/2। 10 45 की वैल्यू 1, लेकिन परिमेय संख्या है इसलिए अपन इसको बटे में लिख रहा है। कोसेक 60 अंश 2 बटे करनी 3 बटे कमा, सेक 30 अंश 2 बटे करनी 3, कास 60 अंश 1/2, काट 45 अंश 1 यानी 1/1। 2, 1 और करनी 3 का हम एलसीएम जब लेंगे तो हमारे पास 2, 1 और करनी 3 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 2 करनी 3। अब 2 करनी 3 का इसमें भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, लेकिन करनी 3 का 1 में गुना, 1 का भाग देंगे तो पूरा 2 करनी 3 आएगा। 2 करनी 3 का 1 में गुना, 2 करनी 3 ऋण करनी 3 का जब 2 करनी 3 में भाग देंगे तो करनी 3 से करनी 3 कट जाएगा, बचेगा क्या 2, 2 का 2 में गुना होगा तो कितना ऋण 4। ये हमारे पास अंश की वैल्यू आ गई। हर वाले पद को ध्यान से देखिए, करनी 3 2 1 एलसीएम आएगा 2 करनी 3, करनी 3 का करनी 3 में भाग 1 बार 2 बार, तो ये 2 दूनी 4। जब हम 2 का भाग देंगे तो करनी 3 बार जाएगा, तो यहाँ मान क्या आएगा करनी 3 धन। 1 का भाग देंगे तो 2 करनी 3 बार जाएगा। अब ध्यान से देखिए तो 2 करनी 3 से 2 करनी 3 पूर्णतः क्या होगा कट जाएगा। 2 करनी 3 से 2 करनी 3 पूर्णतः क्या होगा कट जाएगा, तो ये दोनों जुड़ गए तो क्या आ गए 3 करनी 3 ऋण 4 बटे 4 धन 3 करनी 3। ये इसका हल है, लेकिन क्योंकि बटे में अपरिमेय संख्या है इसलिए हमको इसका हर का क्या करना पड़ता परिमेयकरण। हर का क्या करना पड़ेगा परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण मतलब अपरिमेय संख्या को परिमेय। तो इस संख्या में बटे वाली संख्या के ही 2 पद रहेंगे, लेकिन मध्य में जो चिन्ह है ये धन है तो उसको किस में बदल दो ऋण। 3 करनी 3 का जब हम 4 में गुणा करेंगे तो 3 चौके मान आएगा 12 करनी 3। 3 करनी 3 का ऋण 3 करनी 3 में गुणा करेंगे 3 तिया 9 और 9 तिया ऋण 27। 4 का ऋण 4 का धन 4 में गुणा करेंगे तो ऋण 16। ऋण 4 का इस ऋण वाले पद में गुणा करेंगे तो ऋण गुणित ऋण धन 4 तिया 12 करनी 3। ये हमारे पास इस प्रकार से a का वर्ग ऋण b का वर्ग। a का वर्ग मतलब 4 चौक 16, b का वर्ग मतलब 3 तिया 9 9 तिया 27। अब इसका हल देखिए, ये दोनों पद जुड़ जाएंगे तो ये दोनों पद जुड़ के क्या बन जाएंगे ये बन जाएंगे 24 करनी 3। ऋण 27 ऋण 16 भी जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा कितना ऋण 43। 16 में से जब हम 27 को घटाएंगे तो यहाँ पर मान आएगा ऋण 11 बटे के ऋण 11 को अगर अंश में ले जाए, ऋण चिन्ह को अंश में ले जाए तो 24 करनी 3 ऋण हो जाएगा, ऋण 43 धन हो जाएगा। तो इसका हल होगा 43 ऋण 24 करनी 3 बटे 11। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। आज के लिए इतने ही, शेष कल। धन्यवाद।